हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि एग्ज़ाम के वक्त मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी और फिर शादी आ गया इस सीज़न में। मतलब बाकी सारे लोगों की शादी है, जाते जाते वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था और ये वीडियो बड़ी मुश्किल से मैं बना पा रहा हूँ क्योंकि इस बार एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब गया, इसलिए मेरे पे पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। तो वीडियोस उतनी नहीं आएंगी, बट जितनी भी आएंगी अच्छे से आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी चुतियागिरी के। तो लूना को कुछ पढ़ा रहा था, पता नहीं क्या पढ़ा रहा था, बट उसमें क्वेश्चन आया कि इस दुनिया के अंदर आखिरी झूठ बोलने वाला इंसान कौन था। तो उसका आंसर रियो तो ने लूना को समझाया, बट इतनी भारी अंग्रेजी मेरी है नहीं, और अगर होती भी तो भी मैं उसे समझने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा बोल रहा था। तो शॉर्ट में भी मुझे नहीं समझाना है। इस बीच इन लोगों के बीच में एक प्यारा सा मोमेंट है जहाँ पे लूना रियो तो से बोलती है कि आई बिलीव इन यू, मतलब मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम मुझसे कभी भी लाई नहीं बोलोगे। और इसी सीन को इन लोगों ने इतना लंबा चौड़ा खींच दिया। ये फिर हम लोगों को सीन दिखाया जाता है इन दोनों के साथ में चलने का। लूना रियो तो से कह रही थी कि अब 1 महीने हो चुके हैं हम लोगों ने डेट स्टार्ट किए हुए, क्या तुम इसे बीच पे जाकर सेलिब्रेट नहीं करना चाहोगे। और रिया लूना के बूब्स देख रहा था और उसके दिमाग में थोड़ा ठरकी ख्यालात चल रहा था। तो तभी लूना बोलती है कि आई एम सो एक्साइटेड। वो बहुत फालतू चीज़ है इसलिए मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। और फिर लूना अपनी एग्जाम शीट दिखाते है कि उसे 100 में से 42 मिलेगा। फिर भी वो अपने आप पर बहुत गर्व कर रही थी और फिर वो अपने आप को ग्रेट भी कहती है। और जब उसने रियोतो का पूछा, मतलब रियोतो को पहले थैंक्स किया और फिर उसका जानना चाहा, उसको आए थे 89। फिर बोलता है कि क्या तुम एक गॉड हो, तुम्हें इतना अच्छा कैसे मिले। और फिर रियो तो इच्ची और निशी के पास जाता है और उन दोनों को भी ठीक ठाक से मिले थे और वो दोनों कह रहे थे कि अभी समर आ चुके हैं इसलिए हम अच्छे से मज़े करेंगे। और मारिया तभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद आके रियो तो से पूछती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा पढ़ा पाओगे अगर तुम स्कूल के बाद थोड़ा फ्री हो। वो क्या है कि मैं स्कूल में नहीं हूँ इसीलिए मुझे अभी भी इस स्कूल के साथ एडजस्ट मैं नहीं हुई हूँ। पर रियो तो कहता है कि मैं क्योंकि पहले ही शिराकावा को प्रॉमिस कर चुका हूँ पढ़ाने के लिए इसीलिए, और वैसे भी मेरे को समर वेकेशन क्लासेस भी है। तो फिर मारिया बताते हैं कि क्या होमवर्क रिलेटेड क्वेश्चंस मैं तुमसे कर सकती हूँ मैथ के लिए। फिर वो बताता है, रियो तो बताता है कि इच्छी ज़्यादा अच्छा मैथ में, क्या मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ। फिर मारिया बताते हैं कि क्या एटलीस्ट मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है। फिर रियो तो कहती है कि इच्छी का यूज़र नेम, मतलब मारिया कहती है कि फिर नहीं मुझे तुम्हारा चाहिए। और फिर रियो तो उसे किसी तरह अपना यूज़र नेम दे ही देता है। फिर मारिया पूछती है कि क्या तुम 23rd को फ्री हो। रियो तो साफ मना कर देता है और फिर वो बता देता है कि मेरे को समर क्लासेस है। फिर वो पूछती है कि कब तुम फ्री हो और इतने में ही लूना पधार चुकी होती है। और फिर वो दोनों जाते हैं बीच पे जाने के बाद लूना अपनी स्विम सूट पहन के रियोतो के सामने हाजिर होती है और रियोतो वो देख के सोचता है कि ये तो एकदम एक गॉडेस जैसी सुंदर लग रही है। और जैसे ही वो उसकी तरफ घूम के देखता है अच्छे से तो वो एकदम शर्म के मारे लाल पड़ जाता है। लूना कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे बीच पे बिकिनी गर्ल्स के साथ वो सब करने का तुम्हारा मत्थे में आ रहा है ना, तुम्हारा शर्म से मुंह लाल हो चुका है, तुम्हारा मुंह देख के पता चल रहा है। अब ये सब छोड़ो, जल्दी से बीच पे चलो वरना समर खत्म हो जाएगा। फिर लूना कहती है कि क्या तुम मेरे पीठ पे सनस्क्रीन लगा दोगे। रियो तो जब पीठ पे रखता है हाथ तो उसे लगता है बहुत ही ज़्यादा गर्म, और वो लूना उसे कपड़े के अंदर भी करने को कहती है, वो भी करके देता है। मतलब इतना ज़्यादा ठड़की रियो तो नहीं है। वो जब उसके पीठ पे मालिश कर रहा था तो अपने मन के अंदर 13 के टेबल याद कर रहा था ताकि उसका मन इधर उधर ना भटक जाए। समझ रहे हो किधर भटकने की बात चल रही है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। और फिर रियो तो वहाँ पे समुद्र में मस्त सर्फिंग बोट के ऊपर सोया हुआ था, लूना उसे धक्का मारती है और ऐसे करके वो लोग अपना बीच डे एंजॉय कर रहे थे, बंटा पी रहे थे। और फिर रियो तो ने लूना को बोला, हे लूना तुम इस स्विम सूट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर लूना बताते है कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, तुम मुझे ये अब बता रहे हो।
और मुझे भी ये स्विम सूट वैसे बहुत पसंद है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 30 स्विम सूट्स ट्राई करे हुए थे इस दिन के लिए। और फिर जब नीगोरो को मैंने बताया कि मैं तुम्हारे साथ बीच पे आने जा रही हूँ, तो उसने मेरे स्विम सूट के साथ मिलते जुलते नेल पेंट्स भी मुझे दिखा दिए। और फिर वहाँ पे आ जाता है टाइफून, जो कि मैंने सीन स्किप कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो छोड़ने के लिए मेरे पास इंटरनेट है नहीं। इसलिए वो टाइफून आने की वजह से एक होटल में जाते हैं और उनके पास इनफ पैसे नहीं थे और उन लोगों ने सेम कमरा ले लिया। रियो तो बोलता है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, बट लूना बोलती है ओके। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं रूम के और फिर लूना जाती है एक बात लेने के लिए। और बात लेके जब वो लूना बात लेने जाती है, रियो तो सोचता है कि हाँ, वो मेरे साथ एक रूम में रहने के लिए कैसे मान गई, क्या वो मेरे साथ कुछ करना चाहती है। और वो ये सब ख्याल माथे से निकालने के लिए सेटअप्स मारने लग गया। लूना बोलती है कि अच्छा, तुम सेटअप्स मारने रहे हो, चलो तुम एक बात लेके आ जाओ, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात लेके आके रियो तो देखता है कि उनका बिस्तरा साथ में लगाया हुआ है। और फिर जब वो लूना को अच्छे से देखता है और उसकी कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम थोड़ा बहुत क्रूसे के जैसे दिखते हो। और ये सब बातों ही बातों में आता है सोने का टाइम। इससे हमारे रियो भाई का धड़कने लगता है दिल। और लूना उससे पूछे कि क्या तुम मेरे साथ वो करना चाहते हो। रियो तो बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है। लूना बोलती है कि छोड़ो यार, जाने दो, मुझसे ये नहीं होता है। कैसे मतलब रियो तो लूना को साफ शब्दों में कहता है कि जब तक तुम्हें इच्छा नहीं होगी मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं करूँगा वो। लूना कहती है कि हाँ ठीक है फिर। और वैसे भी जिस दिन मैंने तुम्हें किस किया था उस दिन मुझे पर्सनली लगा था कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, इस आदमी को मैं किस करना चाहती हूँ। और फिर लूना बोलती है कि हे रियो, तो क्या तुम इतना ज़्यादा काइंड क्यों हो। रियो तो उसके जवाब में बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लूना बोलती है कि क्या तुम मुझे हक कर सकते हो। रियो तो बोलता है हाँ, क्यों नहीं। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि हक से ही काम चला देता हूँ अगर ये नहीं हुआ तो। लूना बोलती है कि रियो तो तुम बहुत वार्म हो, ये बहुत निपा निपिगरी हो गया, बट कोई नहीं। लूना बोलती है कि हम हमारी सेकेंड एनिवर्सरी को ऐसे टाइफून में बिल्कुल नहीं बिताएंगे। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है मारिया कुरुसे का सीन, जहाँ पे उसको उसके मैसेज का जवाब नहीं मिला था, सुबह के मैसेज के जवाब। और फिर मारिया बोलते हैं कि मैं लूना कैसे बनूं। और फिर उसके दिमाग में आ जाता है, जो कि मैंने नहीं दिखाया, मेरी मर्जी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है अगली सुबह के सीन, जहाँ पे यामाना रियो को बुलाती है और उसे एक ट्रीट देती है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लूना का उसके बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। इसीलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो उससे कुछ पूछना चाहती थी कि उसका जो इतना लगाव है, इतना बार बार ऐसे पूछना है, और वो सब वो उससे ज़्यादा क्लिंजी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि लूना के पहले बॉयफ्रेंड्स को, मतलब उनके एक्स को ऐसा ही लगता था, वो बस वो सब करने के लिए लूना के साथ थे। और फिर वो प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा गंदा ज्ञान पेल रही थी। गंदा तो नहीं, मतलब थोड़ा काम का ही ज्ञान पेल रही थी, जो कि मुझे नहीं समझाना है आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी ठरकी हो। माफ़ करना, ठरकी बोलने का ऐसे इंटेंशन था नहीं, बट बोल दिया, दिल का भड़ास निकल रहा हूँ। और ये सब बस इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल ही रहा था, बट तभी एक काम की बात आई कि वो बोलती है कि लूना के 2 मंथ जिंक्स है, मतलब उसकी रिलेशनशिप 2 मंथ से ज़्यादा चलती नहीं है। और फिर बोलती है रियो तो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं लूना को बिल्कुल भी एंग्जियस फील नहीं कराऊंगा। मैं 2 मंथ हो या 200 मंथ हो, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर निकोरू रेस्ट कर सकती है, ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और फिर रियो को फ़ोन आता है मारिया का, और उसमें लूना की आवाज़ आ रही थी रियो को कि हे रियो, क्या
तुम स्कूल के बाद मिल सकते हो। मैं अपनी मॉम के यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने मारिया का यूज़ किया है। तो प्लीज़ तुम थोड़ा स्कूल पे आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब इस काम का मतलब आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा, क्योंकि ये काम थोड़ा घटिया ही था। ये तो बोलता है कि मुझे थोड़ा स्लीपी सा लग रहा है, मुझे सोना है, तो क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है? फिर लूना बोलती है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही रियो तो जाता है अंदर, हम लोगों को दिखती है लूना, जो कि बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ वो करना है। रियो तो बोलता है मन में कि एक ही दिन में उसकी फीलिंग्स ऐसे अचानक से चेंज कैसे हो गई, और अगर उसे ये सब करना ही था तो वो इस प्लेस में क्यों करेगी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है असली लूना को, जो कि अपने घर पे बैठे हुए निकोरो के साथ बातें कर रही थी कि रियोतो पे, पर उसे पता नहीं था कि रियोतो को किसी और ने स्कूल के बैकयार्ड वाले वेयर हाउस पे बुला के उसके साथ कुछ कांड करने जा रही है, और वो बंदी कौन है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइज एंजॉयड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बताना कि इस वाले एक्सप्लेनेशन स्टाइल को आप पसंद करते हो कि नहीं। मतलब इस बार मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया कि इसमें क्या बता रहा है, मैं जो समझा वो समझ के आप लोगों को बताया। तो अगर आप लोगों को ऐसी हंसी मजाक टाइप के आप लोगों को पसंद है एक्सप्लेनेशन तो मुझे बताना, वरना मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस स्पॉइलर को मैं वैसे देना नहीं चाहता कि वो जो भुलाई थी वो मारिया कुरुसु थी। बाय।